आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में उपयोगिता के हिसाब से 7 प्रकार के वाहन चलते हैं और इनका पता लगता है इन पर लगी नंबर प्लेट के कलर से। तो देखिए कौन कौन से 7 रंग। सबसे पहले सफ़ेद रंग। आमतौर पर जो वाहन हम चलाते रहते हैं या ज़्यादातर हम देखते हैं उनमें सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड होता है और उस पर काले रंग से नंबर लिखे होते हैं। ये सभी वाहन निजी वाहन होते हैं और इनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरा होता है पीला रंग। आपने देखा होगा ऑटो, टैक्सी, कैब या ट्रक, बस जो बड़े और ये व्यावसायिक वाहन हैं या कॉमर्शियल वाहन हैं, इनमें जो नंबर प्लेट होती है वो पीले रंग की होती है और इन पर नंबर काले रंग से लिखे होते हैं। अगली प्लेट होती है काले रंग की। ये वाहन भी कॉमर्शियल उपयोग के लिए बने होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ खास मौक़ों पर ही या कुछ खास व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है, रेंटल के तौर पर। देश के प्रमुख 5 सितारा होटल में काले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखने को मिलती हैं और इन पर जो नंबर लिखे रहते हैं वो पीले रंग से लिखे होते हैं। कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट जो होती हैं, जो उसका बैकग्राउंड होता है नीले रंग का होता है। ये राजनयिक सेवा के अधिकारी या देश में स्थित संयुक्त राष्ट्र विदेशी दूतावास के अधिकारी, भारतीय विदेश विभाग के अधिकारी जिन्हें हम राजदूत या एम्बेसडर भी कहते हैं, या दौरे पर आने वाले विदेशी प्रतिनिधि नीले रंग की प्लेट वाले वाहन का उपयोग करते हैं। इन वाहनों के नंबर की शुरुआत जिस देश की गाड़ी होती है उसी देश के कोड से होती है। लाल रंग की नंबर प्लेट, अगली प्लेट जो है, हमारे देश में लाल रंग की नंबर प्लेट का इस्तेमाल राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के आधिकारिक वाहनों में होता है। इन वाहनों की लाल रंग की प्लेट पर गोल्डन यानी कि सुनहरे रंग से नंबर लिखे होते हैं। यह नंबर सामान्य वाहनों से भिन्न होते हैं। इन वाहनों में लाल रंग की प्लेट पर अशोक स्तंभ का चिन्ह भी होता है। हरा रंग। अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत हो चुकी है, तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग ने जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके लिए हरे रंग की नंबर प्लेट अधिकृत की है। इलेक्ट्रिक वाहन की नंबर प्लेट का बैकग्राउंड हरे रंग का होता है। अच्छा, इसमें भी देखो 2 प्रकार के हैं कि निजी उपयोग वाले जो वाहन होंगे उन पे तो हरे रंग पर सफ़ेद रंग से लिखा होगा नंबर, और जो कमर्शियल उपयोग के वाहन हैं उनमें हरे रंग में पीले रंग से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। अगला चलते हैं तीर वाली प्लेट। ऐसी नंबर प्लेट सिर्फ सैन्य उपयोग के लिए होती है। भारतीय सेना के द्वारा तीर वाले वाहन नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी नंबर प्लेट वाहन सिर्फ रक्षा मंत्रालय की ओर से आवंटित किए जाते हैं। सेना और सैन्य अधिकारियों के आधिकारिक वाहनों की नंबर प्लेट इसके ऊपरी ओर इशारा करते हुए एक तीर का निशान होता है। इस तीर को ब्रांड एरो भी कहते हैं। इस तीर के बाद के पहले 2 अंक वाहन के खरीदे वर्ष को दर्शाता है और इन वाहनों का पूरा नंबर 11 अंकों का होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो वाहनों का नंबर होता है शुरू में जैसे लिखा होगा DL, UP या BR, MP, तो जो इसका जो शुरुआत होती है, गाड़ियों के नंबर की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले राज्यों के नाम से होती है। अगर किसी गाड़ी के आगे UP लिखा है तो इसका मतलब यह गाड़ी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुई है। यदि DL लिखा हुआ है तो दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई है। अगर उसमें GJ लिखा हुआ है तो गुजरात में रजिस्टर्ड हुई है। इसी प्रकार से UK लिखा हुआ है तो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। WB लिखा है तो वेस्ट बंगाल में।
तो जिस राज्य में रजिस्टर्ड हुई है गाड़ी, पहला अक्षर उस राज्य का होता है। उसके बाद में एक नंबर आता है, अंक, जैसे यूपी 14, दिल्ली 2, दिल्ली 5, DL 5, ऐसी इसी प्रकार से जो नंबर आएंगे, उन नंबर, उस जो दूसरा नंबर होता है वो होता है अथॉरिटी नंबर। जैसे आपने लिखा होगा, देखा होगा यूपी 14, तो यूपी 14 जो है, यूपी तो उत्तर प्रदेश हो गया और 14 नंबर गाजियाबाद का है। यदि इसी प्रकार उसमें यूपी 16 लिखा है तो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुई है और 16 नंबर नोएडा का है, तो इसकी अथॉरिटी नोएडा में है। इसी प्रकार फिर जो आगे के 4 अंक होते हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आजकल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ गई हैं, तो इसमें सबसे पहले IND लिखा होता है। जो IND शब्द है यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की विशेषता का ही एक हिस्सा है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में 2005 के संशोधन के भाग के रूप में इसे पेश किया गया था। इसके ठीक ऊपर एक क्रोमियम प्लेटेड होलोग्राम लगा होता है और ये फिक्स होता है। यह भी प्लेट की सुरक्षा का ही एक हिस्सा है। इन्हीं प्लेट को HSRP कहते हैं। अभी HSRP क्या है? यह उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट होती है और इनमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं जिनको कैमरे पकड़ते हैं। इसमें क्या है, ये जो क्रोमियम प्लेट है इसमें 7 डिजिट का लेजर यूनिक कोड होता है। यह एक रजिस्ट्रेशन नंबर है एक प्रकार से, और इसी के जरिए किसी भी हादसे या आपराधिक वारदात होने पर गाड़ी की सही स्थिति और जो गाड़ी का मालिक है उसके बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। नंबर प्लेट पर IND क्रोमियम प्लेटेड नंबर और इनबॉस होने के कारण नंबर प्लेट को रात के वक्त भी गाड़ियों पर कैमरे के जरिए नज़र रखना बहुत ही आसान हो गया है। इन प्लेटों को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा छेड़ा तो ये टूट जाती हैं और इनको दोबारा से आपको अथॉरिटी से ही लेना पड़ेगा। सड़कों पर लेज़र डिटेक्टर कैमरा लगने के बाद में अब वाहनों की जो जानकारी है वो इन नंबर प्लेटों से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और जो ये देश भर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई हैं, इनसे गाड़ी के इंजन और इसकी जो भी जानकारी हैं, सारी जानकारियां नेशनल डाटाबेस में होती हैं और इस प्रकार से पूरे देश के वाहनों का एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड बन जाता है। ये तो रही नंबर प्लेट के बारे में। कभी आपने देखा होगा दोस्तों, नंबर प्लेट की जगह AF लिखा होता है। इसका मतलब होता है अप्लाइड फॉर। जब गाड़ी का मालिक नई गाड़ी लेता है तो जब तक उसे नया नंबर नहीं मिलता वह अप्लाइड फॉर लिख सकता है, लेकिन इसकी वैधता सिर्फ 1 सप्ताह तक ही होती है। उसके बाद में इसमें जैसे ही नंबर मिलता है वो नंबर लगाना अत्यंत आवश्यक है ताकि गाड़ी की और गाड़ी के मालिक की सुरक्षा बनी रहे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी गाड़ियों में लगे विभिन्न प्रकार की नंबर प्लेट की। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और इंतज़ार कीजिए अगली रचना का। तब तक आप सभी का धन्यवाद।